नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आपने भरना शुरू कर दिया होगा। कुछ स्टूडेंट ने तो भर भी दिया होगा और कुछ स्टूडेंट ने अभी तक नहीं भरा होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा है और गलतियां कर दी हैं, वो क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि रेलवे ने एक नोटिस जारी करके बताया था कि आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, वैकेंसी चाहे कितनी भी भर जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो आपकी तैयारी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आज वाले वीडियो को मेरे कहने से, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हो अभी 11,000 प्लस वैकेंसी हैं, ये बढ़ेंगी, लगभग 20,000 के आसपास ये वैकेंसी आपकी जाने वाली है। तो फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। जो नोटिस में बताया है, कुछ चीजें मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था, तो उसमें भी कुछ अपडेट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, बहुत ही अर्जेंट ये वीडियो रहने वाला है। जिन्होंने गलतियां कर दी उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हो। और पहले देख लेना कि आपने क्या गलती की है या क्या गलती हो सकती है आपसे, पूरा जरूर देखना। और चाहे आप 12th लेवल का फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर रहे हो, या आप दोनों फॉर्म भर रहे हो, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो एक यही है, क्या आप जोन अलग अलग भर सकते हो कि मैं 12th के लिए अलग जोन भर दूं और ग्रेजुएशन के लिए अलग जोन भर दूं? बिल्कुल, आप जोन अलग अलग भर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बात, एक फॉर्म से ज्यादा आपको नहीं भरना है। 12th का एक भरोगे और ग्रेजुएशन का एक, मतलब कि आप ये 2 फॉर्म ही भर सकते हो अलग अलग जोन से। आप सोचते हो मैं 2-4 फॉर्म भर दूं, कहीं पर भी हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना, वरना आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर चलते हैं। पहला है आपका सर्टिफिकेट को लेकर। सर्टिफिकेट, तो जो भी आप सर्टिफिकेट लगाने वाले हो जिस भी कैटेगरी का, वो आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का बना हुआ अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अभी जरूरी नहीं है वो, ठीक है, अभी ना आपसे नंबर मांगे जा रहे हैं ना कुछ हो रहा है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको आवश्यकता होगी, लेकिन वो लास्ट डेट से पहले का बना होना जरूरी है, उसके बाद वाले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि हाँ, अपडेट करवाने के लिए या कुछ चीजों के लिए भेज दिया जाता था। अब रेलवे ने नोटिस में डायरेक्ट बोला है कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट हम रिजेक्ट करेंगे, सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी लास्ट डेट से पहले पहले आपकी सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। चाहे आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आपकी एससी एसटी की सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी सर्टिफिकेट है वो इसकी लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, स्टेट वाला चलेगा या सेंटर वाला चलने वाला है? तो स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंटर वाली सर्टिफिकेट आपकी चलने वाली है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, आप किसी स्टेट में, किसी राज्य में आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आप केंद्र में, हमारे देश में कौन से कैटेगरी में आते हो, उससे आपको फर्क पड़ने वाला है। जैसे एक एग्जांपल से बताऊं, अगर मैं मीणा कास्ट की बात करूं, वो राजस्थान में वो एसटी में आते हैं, ठीक है, लेकिन हरियाणा में मीणा है वो ओबीसी कास्ट में आते हैं। ठीक है, और सेंटर में वो कौन सी कास्ट में आते हैं? आपको ना राजस्थान वाला चलेगा ना हरियाणा वाला चलेगा, आपका सिर्फ चलने वाला है तो वो केंद्र वाला चलने वाला है। आप इसमें जिस कैटेगरी में आओगे उसी से आपको फॉर्म भरना है, और वही डॉक्यूमेंट सेंटर का आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो बात समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कि सेंटर का चाहिए या कौन सा चाहिए, और सारे आपके पास पहले से बने हुए होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो, इसमें स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, जिन्होंने भर दिया और उनके नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलो,
उसके बाद दूसरा है, एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है पासिंग ईयर को लेकर। जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें आपसे मांगा जाता है कि आपने 10th कौन से ईयर में पास की थी, 12th कौन से ईयर में पास की थी, ग्रेजुएशन है वो कौन से ईयर में आपने पास की थी। तो उसमें आपसे डेट भी मांगी जाती है, मंथ भी मांगा जाता है और ईयर भी मांगी जाती है। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा है सिर्फ मंथ और ईयर लिखा हुआ होता है। जैसे लिखा हुआ है कि भाई जुलाई 2024 में हुआ है पास, तो आप डेट कौन सी दें। तो इसके लिए जिसमें दिया हुआ है ना आपकी सर्टिफिकेट में, आपको तो वो ही लिखना है। अगर जिसकी सर्टिफिकेट में नहीं दिया हुआ, जैसे कुछ राज्यों में नहीं दिया हुआ, तो आपको जो महीने में आपने पास किया है उसकी जो लास्ट डेट है वो आपको लिखनी है उस महीने की। अगर 31 तारीख का वो महीना है तो 31 लिखनी है, 30 तारीख का अगर कोई महीना है तो उसकी 30 लिखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये गलती मत करना कि आप वो 1 भर दो 4 भर दो, कुछ भी नहीं, लास्ट डेट आपको भरनी है। ठीक है, कि उस महीने की लास्ट तारीख तक तो एग्जाम पास हो चुका था, उसका रिजल्ट जारी हो चुका था। तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये मांगा जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या आ रही है। वरना अगर पहले वाली भर दोगे फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर किसी को मत कहना। ठीक है, उसके बाद सबसे मैंने आपको बोला था कि फोटोज खिंचवा लो, 3 4 5 आपके पास होनी चाहिए। लेकिन रेलवे ने जो नोटिस जारी किया उसमें बताया है कि कम से कम आपके पास 12 फोटो हैं आपकी होनी चाहिए, और ये सेम फोटो होनी चाहिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप अप्लाई कर रहे हो। जो आप अपने फॉर्म में फोटो लगा रहे हो वो 12 फोटो सेम की सेम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सेम फोटो नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, अभी निकलवा लो। ठीक है, जब फोटो खिंचवा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, उसी समय निकलवा लीजिए, सारी एक साथ है, सस्ती भी होंगी। और आराम से 12 फोटो हैं वो अपने पास रख लेना, उनको संभाल के रख लेना, क्योंकि वो बाद में आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। वरना फिर सोचते रहोगे कि वो फोटो नहीं मिल रही, इसकी वजह से भी आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, पेपर देने चाहोगे तब भी है फोटो की आवश्यकता होगी। उसके बाद हर टाइम पे आपको फोटो की आवश्यकता होगी। टोटल 12 फोटोज के बारे में रेलवे ने बताया है। अब चाहिए वो इसमें 5 ले, 7 ले, 8 ले, कुछ भी ले, लेकिन उन्होंने बोला है कि 12 फोटो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो जो उसने बोला है वही हमें फॉलो करना होगा। चलो, उसके बाद बात करते हैं, एक समस्या आ रही है कि सर जी एग्जाम की लैंग्वेज कौन सी चूज करें। देखो, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप इसमें इंग्लिश चूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो आप उसमें हिंदी चूज कर सकते हो, या अगर आपको और कोई भी लैंग्वेज चूज करनी है तो आप वो चूज कर सकते हो जो आपकी वहां पर दिखाई दे रही है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपका पेपर फिर उसी लैंग्वेज में होगा, उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, उसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस होंगे। फिर उसमें अगर आप कंफर्टेबल हो तो जो लैंग्वेज में हो आपको वो लैंग्वेज ले लेनी है। लेकिन इससे ये कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि एग्जाम की लैंग्वेज सर जी मैंने हिंदी चुन ली और टाइपिंग की लैंग्वेज में इंग्लिश चुनना चाहता हूं, बिल्कुल चुन सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसकी आपको अलग चुननी है, इसकी आपको अलग चुननी है। अब देखो मैं क्या बताता हूं, कुछ स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होती कि वो टाइपिंग की लैंग्वेज है ना, वो सोचता है हिंदी है बहुत आसान होती है, कर देता है, और इसमें कम वर्ड भी मांगा जाता है। इंग्लिश से 5 वर्ड पर मिनट है वो कम मांगा जाता है, तो स्टूडेंट सोचते हैं इसमें कम मांगा जा रहा है। लेकिन हिंदी की टाइपिंग करना और हिंदी की टाइपिंग सीखना हार्ड होता है इंग्लिश के कंपैरिजन में, तो इंग्लिश की सीखना आपके लिए आसान रहेगा। तो अगर आपको टाइपिंग आती है तब तो आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी भर सकते हो, लेकिन अगर आप अभी सीखने वाले हो तो आपको इंग्लिश आपको भरना है, क्योंकि इसको सीखना है ना वो बहुत आसान होता है। हाँ, पेपर की आप हिंदी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की लैंग्वेज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम की लैंग्वेज अपनी हिंदी रखो, टाइपिंग की लैंग्वेज अपनी इंग्लिश रखो, या आप इसको कैसे भी करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग भी चुन सकते हो, सेम भी चुन सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात सुन लेना, जिस लैंग्वेज को आप चुनोगे फिर उसी में आपको करना पड़ेगा, फिर बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करते समय आराम से बैठ के अच्छे से देख के सारी चीजों को आपको भरना है ताकि कोई गलती ना हो।
उसके बाद आते हैं कि मॉडिफिकेशन, यानी जिन्होंने गलतियां कर दी हैं, या हो सकता है कि आपसे भी कोई गलती हो जाए मिस्टेक से, तो उसको कब मॉडिफाई कर पाएंगे, कब उसको चेंज करके बदल पाएंगे। तो अगर आप 12th लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसमें आप बदलाव कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म भर रहे हो तो आप 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसमें बदलाव कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, बाकी आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। एक तो आप अपना जोन नहीं बदल सकते, आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है उसी में रहेगा, उसको आप नहीं बदल सकते। ठीक है, अगर पहले लगता था कि इसमें कम कट ऑफ जाएगी, आप चाहते हो इसमें कम कट ऑफ जाएगी उसमें भर दे, तो वो नहीं होगा। अगर आपने इस चक्कर में दूसरा फॉर्म भर दिया, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप दूसरा फॉर्म भरते हो तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आप जोन नहीं बदल सकते। जो आपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर में सब कुछ आता है, मैसेज वगैरह आता है, कंफर्म किया जाता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते और अपनी ईमेल आईडी नहीं बदल सकते। इन तीनों चीजों को छोड़कर आप कुछ भी उसमें बदलाव कर सकते हो अपने में, कि अगर आपके नेम में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो बदल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो बदल सकते हो। ठीक है, या कुछ भी चीज में आपकी कैटेगरी में प्रॉब्लम हो गई है कि आप पहले ओबीसी भरना चाहते थे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, तो जनरल वाला भर सकते हो। जर्नल के लिए कोई भी स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई। यानी किसी भी चीज में आप बदलाव कर सकते हो, जो भी मैंने अभी आपको बताया था। अगर किसी में आपको समस्या है, कमी रह गई है, गलती हो गई है, तो आप बदल सकते हो, सिर्फ इन चीजों को आप नहीं बदल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मन चाहे तभी बदल दोगे। अगर आपको बदलाव करना है तो आपको 250 रुपए फीस देनी होगी बदलने के लिए, 250 रुपए की फीस देनी होगी। और अगर आप कहीं पे सेंटर पे भरवा रहे हो 50 रुपए वो भी लेगा कम से कम, तो 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। ऐसा ही नहीं कि वैसे ही बदलाव हो जाएगा, ये रेलवे है भाई। ठीक है, ये रुपए फीस लेके ही बदलाव करता है, तो 250 रुपए आपको फीस देनी होगी अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है। ठीक है, और कुछ स्पेशल केस में अगर आपको बदलाव करना है तो उसमें 250 तो मॉडिफिकेशन का और 250 उसमें बदलाव का, आपको 500 रुपए की फीस प्लस में 50 रुपए फॉर्म भरने वाले को देने होंगे। ये बात भी ध्यान रख लेना। तो इसलिए बोल रहा हूं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है गलती मत करना। ऐसा नहीं कि बाद में बदल लेंगे, बाद में ये आपकी फीस भी लगने वाली है। इस डेट को नोट कर लेना, 12th वाले 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। इसके बाद एग्जाम सेंटर को लेकर बहुत सारे न्यूज और अपडेट आते रहते हैं, स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका एग्जाम सेंटर है ना, जहां से आप बिलोंग करते हो, उसी के आसपास आएगा आपका, उसी के आसपास आने वाला है, आपके एरिया के आसपास। ठीक है, चाहे आपने जोन कोई भी भरा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके एरिया के आसपास ही आपका होने वाला है। बाई चांस मान लो किसी की भाई लक ही खराब है तो उसको दूर भेजा जा सकता है, वरना सभी का 99% लोगों का आपके जहां से आप बिलोंग करते हो, जो आपका एड्रेस है, ठीक है, तो वहीं पे उसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बात एड्रेस से ध्यान आई कि एड्रेस में भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ताकि ईमेल वगैरह में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि उसी में आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जो भी रेलवे की अपडेट होती है वो आपके या तो फोन पे आ जाती है मैसेज के द्वारा, या ईमेल पे तो जरूर भेजी जाती है। तो आपकी ईमेल सही होनी चाहिए, उसके पासवर्ड याद होने बहुत जरूरी हैं। देखो कुछ स्टूडेंट है जो पहली बार फॉर्म भरते हैं, वो ईमेल है बनवा लेते हैं, उनके पास ईमेल नहीं पता होता, कुछ भी नॉलेज नहीं होती, बनवा लेते हैं जिससे, और वो बना देता है फॉर्म भरने वाला और वो भर देता है। आपको अपनी ईमेल भी याद रखनी है, उसके पासवर्ड भी याद रखने हैं, और याद नहीं रख सकते तो जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के लेके आओ, उस पे ईमेल तो होगी ही, साथ में पासवर्ड और लिख देना। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया याद करने की। अब आपके 12th के में नाम अलग है, 10th के में नाम अलग है, ग्रेजुएशन में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, किसी में भी अगर आपका नाम अलग है
तो जो 10वीं का नाम होता है वही आपका माना जाएगा। 10वीं में जो नेम होता है वही आपका माना जाएगा, या 10वीं में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को माना जाता है, उसी को वैलिड किया जाता है कि ये वैलिड है, ये सही है, इसी को माना जाएगा। 12th में अलग है तो इसको बदलवा लीजिए, बदला जाएगा। ग्रेजुएशन में अलग है तो उसको बदलवा लीजिए, बदला जाएगा। आधार कार्ड में अलग है तो उसमें बदलवा लीजिए, बदला जाएगा। बाकी सभी में आप बदलवा सकते हो। वैलिड कौन सा माना जाएगा? आपकी 10वीं वाला माना जाएगा, इस बात को याद रख लेना। मैंने पहले भी बताया था कि नेम में मिस्टेक होती है, आप सोचते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रवीण है मेरा, और इसमें कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये भी था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन मुझे तो उनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आवश्यकता होगी मैं खुद भी चेंज करवाऊंगा। तो PRAPAR इतना ही आगे पीछे हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी, आपको बदलवाना ही पड़ेगा। अगर 10th में यह है तो आपको यही करवाना होगा, इसको चेंज करवा के। तो यह भी आपको मिस्टेक नहीं करनी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका नाम गलत है तो आप उसको चेंज करवाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। फोटोज वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब जिसने फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरने के बाद कि सर जी हमें मोटिवेशन चाहिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसने अभी तक नहीं देखा देख लेना कि आरआरबी एनटीपीसी में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। ऊपर आई बटन में ये वीडियो आपको शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करिए, इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें मैंने सारी चीजें बता दी है। उसके बाद आप पढ़ना ही शुरू कर दोगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीजें जो आपको सुख सुविधाएं मिल रही होती है। तो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि एनटीपीसी की हम तैयारी भी शुरू कर रहे हैं, कल से ही, आज से ही शुरू करने वाले थे, लेकिन आज वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर फॉर्म में ही अगर आप मिस्टेक कर दोगे फिर तैयारी करने का कोई भी फायदा नहीं रहने वाला। तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी फॉर्म भरते समय गलतियां ना करें, और गलतियां कर ली हैं तो उसको सुधरवा सके, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो और भी बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट, और कल से फिर क्लासेस में मिलते हैं सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच।